नमस्कार दोस्तों, यूके ट्रिपल एस सी गाइड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है आशीष रौतेला और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कंटिन्यू करने जा रहा हूँ उत्तराखंड के ताल जो टॉपिक है उसकी दूसरी क्लास। इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं और पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि टिहरी ज़िले के जितने भी ताल हैं उनको हमने स्टोरी और ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश की थी। आई होप वो वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो को आगे बढ़ाएं इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके बगल में सब्सक्राइब के बगल में जो ये बेल आइकन होता है इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारी आईडी है, आप इनको वहाँ पे सर्च करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और हमें वहाँ मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी ट्रिक लिखी हुई है नीचे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तरकाशी के बारे में। तो उत्तरकाशी में एक स्टोरी बनाई है मैंने ताल को याद करने के लिए। आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। उत्तरकाशी में नचिकेता नाम का एक काणा लड़का रहता था। एक लड़का रहता था उत्तरकाशी में जिसका नाम क्या था? नचिकेता, जो कि क्या था? काणा था। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आपको सुनना है कि उत्तरकाशी में नचिकेता नाम का एक काणा लड़का रहता था जिसके साथ उसकी बीवी मनेरी, बीवी का नाम क्या था? बीवी का नाम था मनेरी, जिसके साथ उसकी बीवी मनेरी तथा एक बॉडी भी रहती थी। तो बॉडी मतलब क्या है? बॉडी बोलते हैं गढ़वाली में ताई को। जैसे ताऊ जी होते हैं ना, तो ताऊ जी को बॉडा बोलते हैं और ताई जी को बॉडी बोलते हैं। तो बॉडी मतलब ताई जी। ठीक है, मतलब नचिकेता के साथ कौन रहता था? एक तो नचिकेता रहता था उत्तरकाशी में, एक उसकी वाइफ रहती थी मनेरी और उसकी एक बॉडी रहती थी। ये लोग क्या थे? ये लोग राजा जनक के वंशज थे। जो राजा जनक थे ना, जनक राजा, ये राजा जनक के वंशज थे। एक दिन बॉडी कंडी लेकर जंगल में घास लेने गई। तो जो कंडी होती है, कंडी कुछ नहीं होता है, एक बहुत बड़ी टोकरी सी होती है, रिंगाल की बनाई जाती है, जिसमें कि जो हमारी पहाड़ों की जो महिलाएं हैं वो उसमें घास लेने के लिए जाती हैं। आई होप कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने कंडी देख रखी होगी, काफ़ी लोगों ने यूज़ भी कर रखी होगी। अब जब बॉडी कंडी लेकर घास लेने गई तो वहाँ उसे क्या मिला? वहाँ बॉडी को क्या मिला? लामा मिले। ठीक है, लामा कौन होते हैं? मतलब बौद्ध धर्म के जो गुरु होते हैं इनको लामा बोलते हैं। तो जब बॉडी कंडी लेकर घास लेने गई तो वहाँ उसे क्या मिला? वहाँ उसे एक लामा मिले, जिनसे मिलने के बाद बॉडी के सर पर केदार जाने का भूत सवार हो गया। मतलब ये लोग जब मिले तो इन लोगों की आपस में बातचीत हुई होगी, तो इन्होंने ना बॉडी को क्या कर दिया? मैनिपुलेट कर दिया। मतलब बॉडी को इन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला और उसके बाद बॉडी के सर पे केदार जाने का भूत सवार हो गया। अब बॉडी घर में आती है और बॉडी ना नचिकेता को बोलती है कि मैं वहाँ जाऊँगी, केदार जाऊँगी, ये है वो है, इस तरीके से तीर्थ करने जाऊँगी। केदार मतलब केदारनाथ समझ सकते हो आप। तो फाइनली नचिकेता जब मान जाता है तो क्योंकि बॉडी के पास कोई नई साड़ी नहीं थी। अब आपने देखा होगा कि जब हम लोग इधर उधर जाते हैं, जैसे कहीं जाते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, जैसे तीर्थ यात्रा वगैरह कहीं भी जाते हैं तो नए कपड़े पहन के जाते हैं। तो बॉडी के पास कोई नई साड़ी नहीं थी। क्या नहीं थी? बॉडी के पास नई क्या नहीं थी? साड़ी नहीं थी। अब नई साड़ी नहीं है तो नई साड़ी दिलानी पड़ेगी बॉडी को। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए नचिकेता उनके लिए साड़ी और रास्ते में खाने के लिए खीरा लाने गया। तो इसलिए क्या होता है कि देखो बॉडी के पास साड़ी नहीं थी तो नचिकेता जाता है उनके लिए साड़ी लेने के लिए। नहीं, वो और क्या लेके आता है उसके साथ? वो ना खीरा भी लेके आता है। उत्तरकाशी से जब केदार के लिए जाएंगे, केदार मतलब केदारनाथ समझ सकते हो आप। यहाँ पे पूरा केदारनाथ नहीं है, सिर्फ केदार है। ठीक है, तो जब रास्ते में जब उत्तरकाशी से केदार के लिए जाएंगे तो वहाँ पे रास्ते में पैदल का रास्ता है तो भूख लगेगी। तो जब भूख लगेगी तो खाने के लिए वो क्या लाया? खीरा लाया। और जिस दिन बॉडी को जाना था तो अंत में उस दिन नचिकेता और मनेरी मंगलाछू ताल तक, ठीक है, उत्तरकाशी में एक ताल है, मंगलाछू ताल तक बॉडी को छोड़ने गए। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मैंने क्या बोला था कि उत्तरकाशी में नचिकेता नाम का एक काणा लड़का रहता था जिसके साथ उसकी बीवी मनेरी तथा एक बॉडी भी रहती थी। ये लोग राजा जनक के वंशज थे। एक दिन बॉडी कंडी लेकर घास लेने गई, वहाँ उसे लामा मिले, जिनसे मिलने के बाद बॉडी के सर पे केदार जाने का भूत सवार हो गया। क्योंकि बॉडी के पास कोई नई साड़ी नहीं थी इसलिए नचिकेता उनके लिए साड़ी और रास्ते में खाने के लिए खीरा लाया। और जिस दिन बॉडी जा रहे थे ना उस दिन अंत में नचिकेता और मनेरी, मनेरी कौन है? नचिकेता की वाइफ है ना। ये लोग नचिकेता और मनेरी मंगलाछू ताल तक, एक जगह थी वहाँ पे उत्तरकाशी में, ठीक है, मंगलाछू ताल तक बॉडी को छोड़ने के लिए गए। तो बस ये थी दोस्तों स्टोरी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनसे क्या क्या है। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था उत्तरकाशी ज़िले में
एक नचिकेता नाम का काणा लड़का रहता था। तो नचिकेता से क्या हो जाएगा, नचिकेता से हो जाएगा नचिकेता ताल। ये सारे के सारे कहाँ हैं, ये जो सारे के सारे हैं ये क्या है, ये सारे के सारे उत्तरकाशी में है, ठीक है, जितने भी ये ताल हैं। नचिकेता नाम का एक काणा लड़का रहता था, तो काणा से क्या हो जाएगा, काणा ताल। और इसके साथ इसकी बीवी मतलब इसकी वाइफ मनेरी, तो मनेरी से क्या हो जाएगा, मनेरी ताल। मनेरी तथा उसकी बॉडी, तो बॉडी से क्या हो जाएगा, बॉडी से हो जाएगा डोडी ताल। देखो बॉडी डोडी मिलता जुलता है ना नाम, तो बॉडी से क्या हो जाएगा, डोडी। तो बॉडी से क्या हो जाएगा, डोडी, यानी डोडी से डोडी ताल। अच्छा, जो ये डोडी ताल है ना, ये 6 कोनों वाला ताल है और यहाँ पे सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है ये ताल। इसके बाद मैंने बोला था कि ये लोग राजा जनक के वंशज थे, तो जनक से क्या हो जाएगा, जनक से हो जाएगा जनक ताल। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि एक दिन बॉडी कंडी लेकर घास लेने गई, तो कंडी से क्या हो जाएगा, कंडी से हो जाएगी फाच कंडी बया ताल। देखो फाच कंडी में देखो पीछे कंडी आ रहा है ना, कंडी आपको फाच कंडी बया ताल ये पूरा याद नहीं रखना है, ठीक है, बस आपको कंडी ध्यान रखना है। तो कंडी फाच कंडी में क्या आ रहा है, कंडी आ रहा है, तो यहीं से आप क्लिक कर लोगे। तो कंडी से क्या हो जाएगा, फाच कंडी ताल या फाच कंडी बया ताल। और ये ध्यान रखना है कि ये गर्म जल का ताल है, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला था कि वहाँ उसे कौन मिलता है जंगल में, जब वो घास लेने गई थी कंडी में, वहाँ उसे लामा मिलते हैं। तो लामा से क्या हो जाएगा, लामा से हो जाएगा लामा ताल। तो लामा से मिलने के बाद बॉडी के सर पर मैंने क्या बोला था, केदार जाने का भूत सवार हो जाएगा। तो सर से क्या याद रखना है, सर से 2 ताल हैं, एक तो है सर से सरताल और दूसरा है सर से भराड़ सरताल। इसमें भी पीछे सर आ रहा है ना, यहाँ पे देखो, ये देखो ना, ये सर आ रहा है इसमें। तो सर से क्या हो जाएगा, एक तो सर ताल हो जाएगा और एक भराड़सर ताल हो जाएगा। अच्छा, जो ये भराड़सर ताल है ना, ये उत्तरकाशी तथा हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश है। फिर मैंने क्या बोला था, बॉडी को जब लामा मिलते हैं तो उसके बाद बॉडी के सर पे केदार जाने का भूत सवार हो जाता। तो केदार से क्या हो जाएगा, केदार ताल। केदार ताल कहाँ है, केदार ताल उत्तरकाशी में है। ये चीज़ ध्यान रखना, केदार ताल रुद्रप्रयाग में नहीं है, कि भले ही केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है लेकिन केदार ताल रुद्रप्रयाग में नहीं है। केदार से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि केदारनाथ में भी केदार आ रहा है और यहाँ पे भी केदार ताल है। और ध्यान रखना कि केदार ताल उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी में क्यों है, क्योंकि बॉडी के सर पे ना केदार जाने का भूत कहाँ सवार हुआ था, केदार उत्तरकाशी में सवार हुआ था ना, क्योंकि लामा तो उत्तरकाशी में मिले थे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पूरी स्टोरी है ना, केदार इसमें आया है और ये पूरी स्टोरी किसकी है, उत्तरकाशी की है ये पूरी स्टोरी। तो जब मैंने बोला कि बॉडी के सर पे केदार जाने का भूत सवार हो जाता है और बॉडी के पास कोई नई साड़ी होती नहीं है, बड़ी मुश्किल से बॉडी नचिकेता को मनाती है कि मैं मुझे वहाँ जाना है, वो मान जाता है, लेकिन बॉडी के पास जब नई साड़ी नहीं होती है तो नचिकेता बॉडी के लिए नई साड़ी लेके आता है। तो साड़ी से क्या याद रखना है, साड़ी से हमें 2 ताल याद रखना है। एक है देव साड़ी ताल, पीछे साड़ी आ रहा है ना, एक देव साड़ी ताल है, दूसरा रोही साड़ी ताल या फिर इसको रोही साड़ा ताल भी बोलते हैं कहीं। तो देखो दोनों में साड़ी, यहाँ पे साड़ा भी है, तो साड़ा साड़ी बात एक ही है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो इसमें ना साड़ी साड़ी आ रहा है, साड़ा साड़ा आ रहा है। तो रोहित साड़ा ताल या देव साड़ी ताल कहाँ स्थित है, ये हो गया उत्तरकाशी में। बाकी 13 जिलों में ऐसा कोई दूसरा ताल नहीं है जिसमें साड़ी साड़ा आएगा, ठीक है। तो आपको साड़ी ध्यान रखना है कि बॉडी के पास साड़ी नहीं थी, इसलिए बॉडी को नई साड़ी खरीदने के लिए नचिकेता जाता है और साड़ी, नई साड़ी के साथ वो क्या लाता है, खीरा भी लाता है। तो खीरा क्यों लाता है, क्योंकि रास्ते में खाने के लिए। तो खीरा से क्या याद रखना है, खीरा से याद रखना है खीड़ा ताल, ठीक है। कहीं कहीं पे इसे खेड़ा ताल भी लिखा जाता है। तो खेड़ा ताल हो या खेड़ा ताल हो, बात एक ही है। और ये क्या है, ये ना प्राकृतिक ताल है, ये कृत्रिम नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है कि नोट करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, एक है खेड़ा झील, खेड़ा झील, और ये जो खेड़ा झील है ना, ये कृत्रिम झील है। ये कहाँ है, ये है उधम सिंह नगर में। अगर आपके पास खेड़ा ताल आएगा ना तो आप उसका आंसर मारोगे उत्तरकाशी, लेकिन अगर आपके पास खेड़ा झील आएगी ना, या फिर ऐसा लिखा आएगा कि खेड़ा कृत्रिम झील कहाँ स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर। तो फिर उसके बाद क्या होता है जी, जब वो खीरा भी लेके आ जाता है तो अगले दिन क्या होता है कि मंगलाछू ताल के पास तक नचिकेता और उसकी जो बीवी होती है जिसका नाम क्या रहता है, मनेरी, वो दोनों के दोनों मंगलाछू ताल तक बॉडी को छोड़ने जाते हैं। आपने देखा होगा ना कि जब कभी भी कोई जाता है, कहीं बाहर जाता है, तो आधा रास्ते तक ना घर वाले छोड़ने आते हैं। तो मंगलाछू ताल कहाँ स्थित है, मंगलाछू ताल स्थित है उत्तरकाशी में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर देना कि जो मंगलाछू ताल है ना, इसके पास ना ताली बजाने से ना इसमें बुलबुले उठने लगते हैं, ठीक है। तो प्रश्न आएगा कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा ताल है जिसके पास ताली बजाने से उसमें बुलबुले उठने लगते हैं, तो वो ताल है मंगलाछू ताल। तो दोस्तों, ये थी उत्तराखंड के जो ताल वाली सीरीज की थी हमने शुरू, उसकी दूसरी क्लास। अब हमारी 2 जिले की ताले कंप्लीट हो चुके हैं, एक टेरी और एक उत्तरकाशी। इसके बाद धीरे धीरे करके हम 13 जिलों को सबको कवर करेंगे और सबके जो ताल हैं उनको हम स्टोरी से ही याद करेंगे।
तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि फिर से अगर आप नए हो या आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। अगर आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये जो आईडी लिखी हुई इनको वहाँ पे सर्च कर देना, आपको हमारे अकाउंट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।